दोस्तों, घर चाहे आपका कितना बड़ा हो, एक पॉलीथीन बैग से घर को पोंछना इतना आसान है कि आप देखकर हैरान रह जाओगे। हाँ दोस्तों, इस पॉलीथीन का 20-20 आइडिया मैं शेयर करने वाली हूँ जो कि हर किसी का हर रोज़ काम आने वाला है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक मेरे चैनल पे हर दिन की तरह आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारा आइडिया मैं शेयर करने वाली हूँ। तो पहले मैंने लिया है यानी कि आइडिया नंबर 1, यहाँ पे एक प्लास्टिक लिया है जो पॉली बैग रहता है ना, इस तरह की सब्जी वगैरह लाते हैं, उसी प्लास्टिक का मैं यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए, दोनों तरफ से मैं कट किया है, ठीक है। जिस तरफ जॉइंट था उस तरफ भी कट किया है और जिस तरफ हैंडल था उस तरफ भी कट कर लिया है। अब देखिए, इस तरफ ऐसे मैं एक हाथ को बिछा कर ना पेन से इस तरह से ड्रॉ कर लूँगी ताकि अच्छे से ये ड्रॉ हो जाए। और इसको करना है कट। तो कट कैसे करनी है? कैंची से नहीं दोस्तों, ये देखिए मैंने लिया है एक सीख और सीख को अच्छे से गरम कर लिया है और इस तरह से इसको कट करना है। इस तरह से कट करने का कारण है कि ये तो एक कट हो जाता है और दूसरा क्या है, ऊपर नीच दोनों पार्ट है ना, तो वो चिपक जाएगा और आपका ऐसा एक देखोगे हैंड ग्लव्स तैयार हो जाएगा ना फ्री में, कि आप देखकर हैरान रह जाओगे। बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन हाँ दोस्तों, इसको थोड़ा सावधानी से करना पड़ेगा क्योंकि ये जो सीख से मैंने किया है ना, बहुत ही गर्म है। आप अगर चाहो तो चाकू छुरी का भी मदद ले सकते हो, यानी कि चाकू छुरी गरम करके भी कर सकते हो। मैंने चाकू से इसलिए नहीं किया है कि चाकू काले पड़ जाते हैं गरम करने के बाद, इसीलिए मैंने इस सीख का ही इस्तेमाल करती हूँ हर बार ही। तो ये देखिए दोस्तों, कितना अच्छा हैंड ग्लव्स बन के तैयार हो चुका है ना। तो आप बहुत सारा करके रख सकते हो, ये देखिए इस तरह के काम करने के लिए। अब चलिए देखिए, देख लेते हैं आइडिया नंबर 2। तो यहाँ पे ग्रेटर का कमाल देखिए, क्योंकि हर रोज़ ग्रेटर को हम ग्रेट करते हैं, चाहे थोड़ा बहुत मसाले हो, अदरक लहसुन हो या फिर चाय में देने के लिए अदरक हो, तो थोड़ा सा कोई भी चीज़ यहाँ पे अगर ग्रेट करते हैं ना, तो ग्रेटर में ही आधा लग के रह जाता है और हमारे नुकसान भी होती है। और फिर क्या होता है कि इस तरह से अगर प्लास्टिक पहनाओगे और अगर ग्रेट करोगे ना, तो आपको ये जो बर्बादी है ना, बर्बादी तो नहीं होगी, यानी कि पॉलीथीन में ज़रा सा भी लगकर नहीं रहता है। और दूसरा क्या है कि आपको ग्रेटर को धोना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप इस तरह से कर सकते हो। चलिए आइडिया नंबर 3, यहाँ पे जो इस तरह की मसाले की पैकेट होती है ना, तो एक पैकेट तो मैंने खोला नहीं है और दूसरी वाला जो है, इसका आधा मैंने यूज किया है और आधा है। तो देखिए दोस्तों, हड़बड़ी में हम क्या करते हैं, इस तरह से रख देते हैं, लेकिन हड़बड़ी में भी हम इस तरह से ना प्लास्टिक के अंदर रख सकते हैं, इसमें ज़रा सा भी टाइम नहीं लगता है। और ये जो पॉलीथीन बैग है ना, हर किसी के किचन में बहुत सारा रहता है, इधर उधर बहुत सारा रहता है, तो हम सब एक जगह में रख कर ना इस तरह का काम कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं आइडिया नंबर 4। तो इस तरह की जो ब्रश होती है, कहीं जाते हैं तो हम लोग इस ब्रश को भी लेके जाते हैं। अगर एक जगह में लेके जाते हैं ना, तो एक का मुंह दूसरे के साथ चिपक जाता है और वो अच्छा नहीं होता है। वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है दोस्तों। तो इस तरह से आप कर सकते हो, जैसे कि मैंने किया, प्लास्टिक में पहले एक डाला, फिर एक बार राउंड करके फिर दूसरे को डाला, तो इस तरह से आप कर सकते हो। और दूसरा क्या है कि वही जो मैंने हैंड ग्लव्स तैयार किए हैं ना, तो उसी हैंड ग्लव्स में आप रख सकते हो। आपके घर में अगर हैंड ग्लव्स है ऑलरेडी, तो आप उसी में इस तरह से भर कर लेकर जा सकते हो, या फिर आप इस तरह की बहुत सारा तैयार करके रख सकते हो। तो क्या होता है कि एक के साथ एक टच नहीं होगा, चाहे आप कितना भी दूर चले जाओ या फिर किसी भी बैग में डाल दो, इस तरह से कोई भी दिक्कत नहीं होती है दोस्तों। बहुत ही अच्छा तरीका है, आप इस तरह से बहुत सारा ब्रश को एक साथ करके लेके जा सकते हो, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं आइडिया नंबर 5। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि ये जो चूड़ियाँ है ना, और औरतों की, तो हमारी चूड़ियाँ तो बहुत ही पसंद है, यानी कि हर औरत को चूड़ी बहुत ही पसंद होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत अच्छा, बहुत पसंद वाली चूड़ियाँ हमारे हाथ में नहीं आता है। तो उस समय हम क्या करें, अगर हम नई साड़ी पहन कर कहीं जाते हैं,
उस टाइम ना हाथ में ऑयल वगैरह नहीं लगा सकते हैं। अगर ऑयल लगाते हैं तो साड़ी में लग जाएगी या फिर कुर्ती में लग जाएगी। अगर इस तरह से आप प्लास्टिक पहन लेते हो ना तो बहुत ही आसानी से चूड़ी को, कोई भी चूड़ी हो या फिर कंगन हो, आप हाथ में घुसा सकते हो और फिर निकाल भी सकते हो इसी पॉली बैग की मदद से, ठीक है। अगर फिर भी आपका दिक्कत होती है तो आप पॉली बैग के ऊपर ऑयल लगा सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही आसानी से आपका ये कंगन या फिर चूड़ियाँ आएगी, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा है ना ये वीडियो तो छोटा सा एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब देख लेते हैं आइडिया नंबर 6। यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी, अगर आप किसी के कंघी को इस्तेमाल करना चाहते हो, फिर आपको अच्छा नहीं लगता है, बुरा लगता है, तो आप इस तरह से ना प्लास्टिक को पहना दोगे तो आप किसी का भी कंघी इस्तेमाल कर सकते हो। आपके जो बाल है ना उसमें ये कंघी टच नहीं होता है। और फिर कभी कभी क्या होता है कि किसी के सिर में चुई वगैरह होती है तो अच्छा नहीं लगता है उस कंघी को यूज करने में। तो इस तरह से अगर आप कंघी करते हो तो बहुत ही बढ़िया, यानी कि ये बहुत ही अच्छा तरीका है। आप करके देखोगे तो आपका समझ में आ जाएगा। और ये देखिए दोस्तों, इस तरह से आप निकाल लोगे ना तो बहुत ही अच्छा है, आपको बुरा भी नहीं लगेगा। चलिए अब देख लेते हैं अगली आइडिया नंबर 7। तो इस तरह से अगर हम लहसुन को छुड़ाते हैं ना तो इधर उधर फैल जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इस तरह से प्लास्टिक में डाल देते हैं ना। इस तरह की पॉलीथीन तो हर किसी के घर में होते हैं। अगर हम पॉलीथीन के अंदर डाल देते हैं और इस तरह से लहसुन को छुड़ाएंगे तो इतना आसान हो जाएगा आपका काम का, यानी कि काम बढ़ेगा नहीं, और भी कम जाएगा, आपका काम कम हो जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर मैंने छुड़ा लिया। आप चाहे आप प्लेट में डाल दो, आप किसी भी कैसे भी आप कर लो, यानी कि इधर उधर नहीं फैला, आपका टाइम भी ज़्यादा नहीं लगा। बहुत ही अच्छा तरीका है। चलिए अब देख लेते हैं आइडिया नंबर 8। तो ये है कॉर्नफ्लोर। अभी तो बरसात का मौसम है, कॉर्नफ्लोर फ्लोर हो या फिर कोई भी चीज़ हो, ज़रा सा नमी आ जाती है तो बर्बाद हो जाता है। तो अगर हम इस तरह से प्लास्टिक के मदद लेते हैं, यानी कि अच्छे से टाइट करने के लिए इस प्लास्टिक को इस तरह से डाल दो और फिर ढक्कन को लगा दो, तो देखोगे कभी भी ये ख़राब नहीं होता है। और ये जो दाल घुटनी होती है ना, तो इसको ऐसे रखना नहीं चाहिए क्योंकि हर किसी के घर में मॉड्यूलर नहीं होता है दोस्तों। तो इस तरह से आप प्लास्टिक पहना के रखोगे तो अगली बार, यानी कि दूसरी बार जब इसको यूज करोगे तो कोई टेंशन, कोई दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि अगर खुला छोड़ोगे तो छिपकली या फिर कॉकरोच, कोई भी कीड़ा मकोड़ा मुंह दे सकता है, जूठा कर सकता है। तो इस तरह से रखना चाहिए। चलिए देख लेते हैं आइडिया नंबर 10। ये जो खलबट्टे होती है ना, तो इसका ढक्कन तो हम आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन ये जो होता है ना, तो कूटने के लिए इसको बहुत सारे लोग खुला ही छोड़ देते हैं। अभी तो गर्मी और बरसात की मौसम है, खुला नहीं छोड़ना चाहिए दोस्तों। इस तरह से आप प्लास्टिक के अंदर रख सकते हो। बहुत ही अच्छा तरीका है, कोई भी कीड़ा वगैरह इसको जूठा नहीं कर पाएगा। बहुत ही अच्छा तरीका है, आप आजमा कर देख सकते हो। चलिए अब देख लेते हैं आइडिया नंबर 11। तो इस तरह से हम सब्जी वगैरह काटते हैं, कोई भी बड़ा सा थाली या फिर ट्रे ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर इस तरह से आप एक पॉलीथीन ले लेते हो ना तो कितना आसान हो जाता है आपका कामों का। तो मैं तो कहूँगी, जब आप खाना वगैरह बनाना स्टार्ट करते हो तो अगर हाथ के पास ये पॉलीथीन रख देते हो ना, तो खाना जब तक आप बना रहे हो तब तक इस पॉलीथीन को रख दीजिए इस प्लेटफॉर्म में। तो आप किसी भी सब्जी वगैरह हो या फिर कुछ भी हो, आप काटो और इसमें डाल दो। और इतना आसान है कि आप इस पॉलीथीन को डस्टबिन में फेंक दो। अब चलिए देख लेते हैं आइडिया नंबर 12। तो ये जो ऑयल की जार है ना, तो आप कहीं पे भी रखो उसी प्लेटफॉर्म में, जिस प्लेटफॉर्म में रखोगे ना वो उसी जगह ऑयली ऑयली हो जाता है। तो मैं प्लास्टिक में नहीं रखती हूँ, मैं जो कपड़े वाली बैग होती है ना उसी शॉपिंग बैग के अंदर डाल के रखती हूँ। आप अगर चाहो तो इस तरह की पॉलीथीन जो है ना, पॉलीथीन के अंदर रख सकते हो, क्योंकि हर किसी के पास हर टाइम जो शॉपिंग बैग नहीं होती है। जो लोग बाहर में रहते हो, बैचलर वगैरह, तो इस तरह से रख सकते हो, ठीक है। अब देख लेते हैं आइडिया नंबर 13। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम सब जो औरतें खाना बनाते हैं, तो खाना बनाते बनाते भी हम मोबाइल टच करते हैं, मोबाइल में हाथ लगाते हैं। अगर हमारे हाथ गीला रहता है तो जो
स्क्रीन है वो जल्दी ख़राब हो जाएगा। अगर हम खाना बनाते बनाते भी मोबाइल देखते हैं तो अगर इस तरह से एक पॉलीथीन पहना देते हो ना, तो आप चाहे गीले हाथों से भी इसको टच करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। बहुत ही अच्छा तरीका है। आप कोई भी प्लास्टिक ले लो अच्छा सा और इसमें डाल दो और फिर काम करो। ये देखिए दोस्तों आइडिया नंबर 14। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो डस्ट है हम सब क्या करते हैं, इस तरह से जो बेलचा होती है ना, तो इसमें उठाते हैं। तो इस तरह से ना उठाकर अगर आप इस बेलचे में इस तरह से एक प्लास्टिक पहना दोगे तो बहुत ही आसान हो जाता है आपका, क्योंकि ये तो सूखा डस्ट है। अगर गीला डस्ट होता है ना तो आपको जो जिस भी बेलचा में उठाओगे ना उसको धोना पड़ता है। अगर इस तरह से प्लास्टिक या फिर पॉलीथीन डाल दोगे ना तो आपको धोने की कोई दिक्कत नहीं होगी और भी बहुत ही आसान हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों, इस पॉलीथीन को हम डस्टबिन में फेंक देंगे और इसको धोने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब चलिए देख लेते हैं आइडिया नंबर 15। तो यहाँ पे क्या है कि हर हफ्ते हमें ये सब काम करना पड़ता है। तो इसको यानी कि जो मैंने हार्पिक डाला है ना, खाली हाथों से इसको तो क्लीन करना नहीं चाहिए। तो ये देखिए ये तो पॉलीथीन है ना, पॉलीथीन आपका काम को इतना आसान कर देता है। चाहे आप ब्रश में क्लीन करो या फिर स्क्रबर में करो, कोई भी करो या, लेकिन दोस्तों हाथ में पॉलीथीन डालना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये सेफ्टी के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अगर आपके हाथ में थोड़ा सा भी टच हो जाता है ना तो जलन होती है। तो ये देखिए दोस्तों, बहुत ही आपको घिन भी नहीं लगेगा ना, बहुत ही अच्छा, ज़रा सा भी आपका हाथ में पानी टच नहीं होगा। बहुत ही अच्छा तरीका है। अब क्या है, नहाने के बाद जो इस तरह की लेगिंग्स होती है ना, तो थोड़ा गीला गीला रहता है पैर, तो इस तरह की लेगिंग्स को पहनने में आसान नहीं होता है, बहुत दिक्कत हो जाती है। तो हम क्या कर सकते हैं उस टाइम, ये देखिए दोस्तों, ये जो पॉलीथीन है ना, पॉलीथीन से इस काम को हम आसान बना सकते हैं। तो पहले पैरों में आपको पॉलीथीन पहनना होगा, उसके बाद देखिए आप इतना आसानी से इसको पहनाओगे कि आप हैरान रह जाओगे। एक बार करके देखोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। बहुत ही आसान तरीका है। चलिए अब देख लेते हैं आइडिया नंबर 17। तो यहाँ पे लिया है झाड़ू। अभी पहले का ज़माना नहीं है दोस्तों कि 20 रुपये में एक झाड़ू हो जाए, नहीं दोस्तों। एक झाड़ू लेने के लिए भी आपको 100 रुपया खर्च करना पड़ता है। तो यहाँ से झाड़ू ख़राब होना शुरू होता है, यानी कि झड़ना टूटना शुरू होता है। तो क्या करें कि वहाँ से टूटे नहीं और ये लॉन्ग टाइम तक अच्छा रहे। तो ये जो प्लास्टिक है ना, मैंने लिया है एक प्लास्टिक और इस तरह से इसी जगह को टाइट करके आपको राउंड करनी है। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है। अब राउंड करने के बाद क्या करना है कि आपको आयरन गरम करनी है, ठीक है। मैंने गरम कर लिया है और गरम करने के बाद उसको प्लग से निकाल लिया है। निकाल लेने के बाद ये देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा टच करोगे फिर उठा लोगे। इस तरह से आप 5-7 बार करोगे ना तो देखोगे ये इतना अच्छे से चिपकेगा कि आपका झाड़ू ख़त्म हो जाएगा लेकिन वो नहीं खुलेगा और ये लॉन्ग टाइम तक अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। अब चलिए देख लेते हैं आइडिया नंबर 18। तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या, यह तो हर रोज़ ही होता है, हम सब झाड़ू देते हैं और अगर इस तरह से बाल आपके झाड़ू में लग जाता है तो हम सब क्या करते हैं कि हाथों से फिर छुड़ाना पड़ता है। ऐसे तो नहीं छूटेगा ना, आपको हाथ ही देना पड़ेगा। तो क्या करें कि झाड़ू में हाथ लगाना नहीं पड़े। चलिए दोस्तों, उसका भी सलूशन है मेरे पास। ये जो प्लास्टिक पॉलीथीन है ना, तो पॉलीथीन का कमाल, पॉलीथीन इसमें डाल दिया। अगर आपको लगता है कि आपके फ्लोर में बाल है तो आप इस तरह से या फिर ज़्यादा गंदा है तो आप इस तरह से पॉलीथीन की मदद ले सकते हो और इस तरह से आप इकट्ठा कर लोगे तो क्या होगा कि झाड़ू में आपके जो बाल है नहीं लगेगा और आपको हाथ में झाड़ू में हाथ भी देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप इस तरह से कर सकते हो, बहुत ही आसान तरीका है। आप देखिए ये आइडिया नंबर 19। तो यहाँ पे मैंने घुसाया है जो शोकेस है या फिर अलमीरा है उसके अंदर आप घुसाओगे तो उसके अंदर की जो गंदगी है ना आपके झाड़ू में नहीं लगेगा और आपको झाड़ू में हाथ भी देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए, ये ज़बरदस्त आइडिया है। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 पॉली बैग यानी कि पॉलीथीन। अब देखिए जिस तरफ
बंद है उसी तरफ से मैं कट कर रही हूँ। मेरे बोलने से ज़्यादा अच्छा है, आप थोड़ा ध्यान से देख लो। ये कोई भी कर सकता है, ये बच्चों का खेल है दोस्तों, और आपका काम हो जाएगा आसान। ये देखिए इस तरह से मैंने कट किया है, पूरा को कट नहीं किया है, थोड़ा लगा के रखा है, और जिस तरफ हैंडल है उस तरफ पूरा कट नहीं किया है। अब चलिए दोस्तों, इस तरह से कुछ बनके तैयार हुआ है। अब इसको क्या करें, कहाँ इसका इस्तेमाल करें। ये जो स्पैचुला है ना, तो इस तरह से आप यहाँ पे राउंड करोगे। स्पैचुला तो हर किसी के किचन में मिल ही जाती है, एक क्या दो चार भी रहता है। तो आप इस तरह से यहाँ पे इसको सेट करनी है। आप चाहे गांठ बांध लो, चाहे आप जो रबर बैंड है, रबर बैंड की मदद ले लो। तो इस तरह से मैंने तैयार किया है। अब चलिए इसका इस्तेमाल कहाँ करनी है। जहाँ पे हमारी हाथ नहीं जाती है या फिर झाड़ू पहुँच नहीं पाते हैं, तो उसी जगह पे आप इसका यानी कि इस स्पैचुला का कमाल देखिए दोस्तों। ये देखिए बहुत ही आसानी से आप अंदर से सब कुछ निकाल सकते हो, क्योंकि जिसके घर में बच्चे हैं तो अंदर ये वो घुसा हुआ रहता है या फिर गंदगी रहता है। तो इस तरह से हम क्लीन कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। ये देखिए दोस्तों, ये अब ये झाड़ू की मदद से आप इसको डस्टबिन में फेंक दो। बहुत ही आसान तरीका है ना। तो दोस्तों, आज का 20-20 आइडिया में से आपको कौन सा आइडिया अच्छा लगा या फिर कौन सा आइडिया आपका काम में आया है, ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, तो हमें अच्छा लगेगा। और अगर मेरी वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लग रहा है देखने में, तो छोटा सा एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि हर दिन की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों।